आम सभा के रजिस्टर पर पहले कुछ और बाद में कुछ लिख करके और बिना मुखिया की सूचना दिए आवास को वितरण कर दिया गया। इसकी जानकारी मुझे बाद में हुई। इसके साथ शादी नहीं हुआ है प्रियंका कुमारी का, उसके आम सभा में नाम है, उसके नाम आवास दे दिया गया। हाँ, 90,000 रुपया उसके खाते में डाला गया है, जो पैसा आवास सहायक ही ले लिया है। प्रियंका को बताई मेरे को। हाँ, आवास से पैसा ले लिया। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, एक बड़ी खबर लेकर हम आए हैं और ये खबर है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, उसमें भी अधिकारी और पदाधिकारी, यानी सरकार जिस अधिकारी को डिप्यूट करते हैं, जिम्मेवारी देते हैं, जिस पदाधिकारी को जिम्मेवारी देते हैं कि ये तमाम योजनाएं उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये देखिए कि ये पदाधिकारी और अधिकारी ये मिल बैठ कर बंदर बांट कर रहे हैं। ये मामला जब आप देखेंगे, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि ये हो क्या रहा है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस विकास की बात करते हैं और तमाम जो योजनाओं की बात करते हैं, आखिर ये जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये तमाम बातें आप इस खबर को देखने और सुनने के बाद समझ जाएंगे। देखिए, सरकार की योजनाएं क्यों होती है, सरकार योजनाएं क्यों लाती है। सरकार की योजनाएं इसीलिए होती है कि जो समाज में जो पिछड़े पायदान पर, अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, उनको सामने लाना, और फिर विकास तभी होगा, तभी संभव होगा जब तमाम लोग, तमाम जो जाति और समुदाय के लोग हैं वो एक मंच पर आएंगे और फिर जो है वो समाज आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा और फिर देश तरक्की करेगा। लेकिन जिस पदाधिकारी और जिस अधिकारी के भरोसे सरकार चल रही है, वो पदाधिकारी और वही अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। और भ्रष्टाचार का ये आप देखेंगे जो चेहरा है, उसको देख करके आप कहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इस पर जो है हालांकि कार्रवाई की भी बात हो रही है, लेकिन पूरा का पूरा मामला आपको बता दें तो देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला है। और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ मामला आपको बता दें कि ये घर बनाने को लेकर के है और ऐसे लोगों का घर बनना है जिनको घर नहीं है। जाहिर तौर पर जिनके पास घर नहीं है उनके लिए ये योजनाएं हैं, सरकार उनके लिए योजनाएं लाती है। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरीके से बातें हो रही है, क्योंकि जो सामने आया है उसमें वीडियो की भी संलिप्तता बताई जा रही है। अब समझिए कि अगर वीडियो ही प्रधानमंत्री आवास योजना में उनकी संलिप्तता हो तो फिर जमीन पर क्या कुछ दिखेगा और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। ये मामला हम आपको बता दें कि कैमूर का मामला है, बिहार के कैमूर का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि मोहनिया प्रखंड के कटरा कला पंचायत का है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में इतनी बड़ी धांधली हुई है कि बिना कागज पत्तर फर्जी तरीके से बना करके और व्यक्ति के द्वारा जो है पैसे उठा लिए जाते हैं। अब आप समझिए कि जहां सरकार की कोशिश क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी केंद्र की जो है क्या सोच है। अब आप समझिए कि ऐसे लोगों को घर मिले जहां पर वो जो है जिनके पास घर नहीं है, लेकिन यहां पदाधिकारी और अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जिनके हाथों में ये तमाम चीज़ है वही जो है इसमें लगे हुए हैं और उनकी संलिप्तता है। तो समझिए कि सरजमीन पर क्या कुछ काम दिखेगा। और ये मामला हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से मोहनिया का मामला आ रहा है, ये बिहार के कैमूर जिला का मोहनिया प्रखंड है और कटरा कला पंचायत है, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फर्जी तरीके से लाभ लिया गया है, फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया है, पैसे की निकासी की गई है। और इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से बातें सामने आई है, तो देखिए इस पूरे मामले में वीडियो की संलिप्तता बताई जा रही है। आपको बता दें कि देखिए पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दरअसल ये कटरा कला पंचायत के मुखिया कमलेश तिवारी ने बताया है कि पंचायत के आवास सहायक प्रवीण कुमार ने बिना सूचना के आम सभा के रजिस्टर पर पहले कुछ और बाद में कुछ लिखकर बिना मुखिया को सूचना दिए ही आवास वितरण कर दिया। जिसकी शादी नहीं हुई थी उसको भी शादीशुदा दिखाकर आवास दे दिया। जिसकी शिकायत मुखिया ने वीडियो से की थी, लेकिन वीडियो ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ केस किया, जिस पर सुनवाई करते हुए आवास सहायक के खिलाफ वीडियो के द्वारा कार्रवाई की गई। फिर डीडीसी को शिकायत किया तो उन्होंने केस दर्ज कराने की बात कही। अब इसमें फर्जी तरीके से 90,000 रुपये उनके खाते में डालकर आवास सहायक द्वारा पैसा ले लिया गया है। वहीं मोहनिया वीडियो ने बताया है कि 2024 में 5 आवास का लाभ उस पंचायत में दिया गया था, जिसमें प्रदीप कुमार शाह शामिल है।
वहीं बताया जा रहा है कि जबकि शादी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से अपनी पत्नी का नाम देकर और पैसे जो है वो निकाल लिया, पैसे की निकासी कर ली गई है। और ये पूरा जब मामला प्रकाश में आया है तो खलबली मची हुई है, तमाम जो है इस पर बातें हो रही है। और अब कहा जा रहा है कि वीडियो के ऊपर भी जो है शिकायत की गई है और ये तमाम जो है नामजद हुए हैं। और कहा जा रहा है कि सरकारी योजनाओं में जिस तरह से बातें सामने आई है, इसमें बीडीओ और आवास सहायक के ऊपर जो है केस दर्ज करने का आदेश भी सरकार की तरफ से आ गया है। तो अब आप समझिए कि पूरी कहानी कि जहां बीडीओ और आवास सहायक की संलिप्तता और पैसे की निकासी भी हो गई, फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना लिए गए। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है वो व्यक्ति जो है फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट जमा करता है और ना जांच ना कोई बात, क्योंकि पैसे की लेन देन तो होती ही है और पैसे की लेन देन नहीं होती तो आप समझिए कि कहीं भी आपको अगर कोई काम करवाना हो, और आप सब अपना कमेंट में ज़रूर इस बात को लिखेंगे कि अगर ब्लॉक से कोई काम करवाना हो, कोई भी कागजी काम करवाना हो, कितनी मशक्क़त होती है और क्या कुछ करने पड़ते हैं। क्या कोई बीडीओ इसी तरह से कोई काम कर देता है? क्या कोई आवास सहायक क्या इसी तरह से कोई काम कर देता है? और तब जब आपके कागजात ही फर्जी हो, ये एक बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे सीधे जो भी बीडीओ या जो तमाम पदाधिकारी और अधिकारी ने ये काम किया है, सीधे सीधे चुनौती दी है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास मॉडल की बात करते हैं और कहते हैं कि बिहार में नीतीश मॉडल चल रहा है, लेकिन उसी नीतीश मॉडल की परछाई में, उसी की छत्र छाया में या उन्हीं की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पदाधिकारी और अधिकारी नीतीश कुमार की आंख में धूल झोंक रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है और बड़ी बात है कि ये मुंह चिढ़ाने के बराबर है। अब इस पर देखिए आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो है मामला गरमाया हुआ, स्थानीय लोगों के बीच में ही आक्रोश है। लोक शिकायत निवारण मैं मुखिया प्रतिनिधि कमलेश तिवारी, मेरी बेटा मुखिया है। आवास सहायक प्रवीण कुमार कटरा कला पंचायत के बिना सूचना के आम सभा के रजिस्टर पर पहले कुछ और बाद में कुछ लिख करके और बिना मुखिया की सूचना दिए आवास को वितरण कर दिया गया। इसकी जानकारी मुझे बाद में हुई। इसके साथ शादी नहीं हुआ है प्रियंका कुमारी का, उसके आम सभा में नाम है, उसके नाम आवास दे दिया गया। ये घोर अत्याचार है। इसकी शिकायत हमने वीडियो से मैंने बात कहा मोहनिया कि आवास सहायक आप ऐसा काम किया है, लेकिन वीडियो से मेरी बात को नहीं सुन पाए तो हमने लोक सूचना में केस किया। हमने वहाँ से आवास के खिलाफ वीडियो द्वारा कार्रवाई की गई है। इस बात को मैं डीडी सर से बात कहा भगवान जा करके, तो बोले कि आप भी इस पर केस कर दीजिए। तो मैं तो केस किया हम लोग सूचना में, मेरा ही कहना है। तो प्रियंका कुमारी की शादी किससे दिखाया गया है? वो प्रदीप कुमार वार्ड से दिया गया। शादी नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है, फर्जी तरीके हाँ फर्जी तरीके से। तो उसमें पैसा की निकासी कर ली गई है। हाँ 90,000 रुपया उसके खाते में डाला गया है, जो पैसा आवास सहायक ही ले लिया है। इनका कुछ बताइए मेरे को। हाँ आवास से पैसा ले लिया, फर्जीवाड़ा कर। क्या चाहते हैं आप? और हम चाहते हैं जो सरकार की जो कानून की प्रक्रिया उस पर कार्रवाई कानूनी हो, हमें पैसे से यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, उसे सस्पेंड किया जाए। इसको लेके आपने गुहार भी लगाया? हाँ गुहार भी लगाया। डीडी से सर पास में गया था, हमने अपनी बात को कहा। हाँ डीडी सर बात ये बोले कि क्या कला कि आप थाने में केस करा दीजिए। मैं थाने में गया, केस कराने के लिए आवेदन भी दिलवाया। फिर प्रियंका कुमारी के लोग मेल मिलाप में ले लिया। फिर आगे मैं नहीं जानता हूँ। सच्चाई है कि आज भी प्रियंका कुमारी शादी नहीं हुई है, अविवाहित है, वो कुमारी लड़की है। उसके साथ में आवास सहायक ने बहुत बड़ा गलती काम किया है। शादीशुदा दिखाया गया था। शादी दिखाया, शादी से दिखाया गया है स्पष्ट पत्र पर, जो कि स्पष्ट पत्र शादी मुखिया होता है, पंचायत का विवाह का निबंधन हेड प्राधिकारी होता है, उससे नहीं पूछा गया है। क्या चाहते हैं? जो सरकार जो कानून की प्रक्रिया उस पर हो, कानूनी कार्रवाई हो। निकासी है 90,000 रुपये के। क्या नाम है? कमलेश तिवारी नाम पड़ेगा, मुखिया प्रतिनिधि हैं। कोई मामला नहीं है। वो जब 2024 में आवास वहाँ दिया मुख्यमंत्री का, तो उसमें एक प्रदीप शाह है, उनका भी चयन किया गया था। उन्होंने घर भी बना लिया। बाद में मुखिया जी कंप्लेन किए हैं कि जो पत्नी बताकर उन्होंने आवास लिया है तो उसकी शादी उनके साथ नहीं हुई थी। हाँ,
तो उसका जब जांच पड़ताल किया गया तो शायद उनकी शादी होने वाली थी और बाद में कुछ कारण से टूट गया होगा। होने वाली थी तभी पत्नी बता दिए थे क्या? हाँ, तो यही वजह जांच है। उस समय नहीं की गई? जांच की गई है, उन्होंने एफिडेविट भी दिया कोर्ट का कि हमारी पत्नी है। तो फिर अब क्या कार्रवाई बनती है? कार्रवाई हम लोग उसको राशि वसूली के लिए नोटिस वगैरह किए हैं और पीजीआरओ साहब ने भी आदेश जो दिया है कार्रवाई का उस पर किया जाएगा। सर कहाँ का मामला है? कटरा कला। कितना मतलब पैसे निकाल? 90,000 रुपये उसको दिया। हालांकि आवास उन्होंने पूर्ण कर लिया है। तो क्या मतलब छोड़ दिया जाएगा या फिर रिकवरी? नहीं, जो बड़ी पदाधिकारी आदेश दिए उस पर हम लोग अमल करेंगे। एफआईआर करने के लिए भी आदेश हुआ है? हाँ, आदेश हुआ है। किसके चीज़ के ऊपर सर? वीडियो के ऊपर हुआ है और आवास सहायक के ऊपर हुआ है और वो जो प्रियंका कुमारी उसके ऊपर हुआ है, उसके पति प्रदीप कुमार है उनके ऊपर भी। सर वीडियो मोहनिया आप जब हैं आपके ऊपर एफआईआर करने की बात आई तब आपसे कुछ मांगा गया है? अब गलती होगा तो किसी के ऊपर भी एफआईआर कार्रवाई होगी। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार दास। क्या है आप सर? प्रखंड विकास मोहनिया। कि आखिर कोई वीडियो इस तरह से कैसे कर सकता है जहां पर लोगों को घर नहीं मिल रहा है, जो ज़रूरतमंद है वहां पर लोगों को घर नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो फर्जी तरीके से पैसे की उगाही कर रहे हैं, सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और जो गरीब वंचित लोग हैं वो आस लगाए हुए हैं सरकार की तरफ, उस योजनाओं की तरफ, उस पदाधिकारी और अधिकारी की तरफ कि कब उन्हें योजनाओं का लाभ मिले। अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें तो मिलती है कि सरकार की तमाम योजनाएं उनके लिए ही हैं, लेकिन मुंह तब चिढ़ाती है जब उनके बगल में कोई घर बना लेता है फर्जी तरीके से और वो झोपड़ी में खुले बरसात में यूं ही आस लिए बैठा रहता है इस उम्मीद पर कि सरकार ने योजनाएं बनाई है, अब हमारा भी घर बनेगा, लेकिन उसके घर बनते नहीं हैं और उससे पहले ही भ्रष्टाचार का वो योजना जो है वो लाभ भेंट चढ़ जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।